Good morning, everyone. Ma'am, good Good morning. morning. How are you? Morning. I am I fine, am fine, ma'am. ma'am. And What what about about you? you? I am also fine, बेटा. तो बेटा आज के सेशन में हम सभी लोग विराम चिन्ह के बारे में प्रयोग करेंगे. विराम चिन्ह का प्रयोग कब होता है, कैसे होता है ना, इसके बारे में हम जानेंगे. देखिए Yes, बेटा, ma'am. आप लोग जब हम जब भी किसी से बात करते हैं आपस में, है ना, तो जो हाव भाव से करते हैं, यानी कभी हम थोड़ा रुकते हैं, कभी हम अधिक रुकते हैं, कभी हम प्रश्न पूछते हैं किसी से, कभी हम किसी चीज के विषय में आश्चर्य प्रकट करते हैं, है ना, कभी हमारे अंदर विस्मय का भाव होता है. Yes, ma'am. तो इन सब के लिए हम थोड़ा देर रुकते हैं बातें करते करते. तो इसी रुकने को हम विराम कहा जाता है. इसी रुकने को, जिस आधार पे हम बातें करते रुक रहे हैं, थोड़ा कहाँ जगह प्रश्न पूछते समय रुक रहे हैं, या और कोई बातें करते समय रुक रहे हैं, तो जो हम रुक रहे हैं वही विराम होता है. और जब हम इन विरामों को लिखित रूप Yes, में ma'am. दर्शाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह. यानी अलग अलग जगह पर रुकने का अलग अलग विराम होता है. जो हम विराम लेते हैं अलग अलग जगह पे, तो उसके अलग अलग चिन्ह हैं. ठीक है, तो इन्हीं को हम विराम चिन्ह कहते हैं. Yes, ma'am. जैसे आप चित्र में देखिए, आप लोगों में एक चित्र है कि दूसरा चित्र है मेरी बुक में, जो हम पढ़ के बता रहे हैं आप लोगों को. यहाँ दिया गया चित्र में एक लड़का एक लड़की, आप जो है कहीं जा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, भाई बहन है, लड़का लड़की नहीं, भाई बहन है. ठीक है. शोभित भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? लड़की प्रश्न कर रही है. तो लड़का उत्तर दे रहा, मैं बगीचे में व्यायाम करने जा रहा हूं. फिर लड़की प्रश्न करती है, अरे मुझे भी साथ लेते जाइए. प्रश्न नहीं करी, मतलब कह रही है कि अरे मुझे भी साथ लेते जाइए. तो लड़का आंसर दे रहा, जाइए. तुम अपनी परीक्षा की तैयारी करो. सबके बुक में है ना? हाँ बेटा. Yes, ma'am. तो इस प्रकार Yes, ma'am. चित्र में साथ दिए गए वाक्यों को पढ़ते हुए आप सभी ने देखा कि कई प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया है. ये ही विराम चिन्ह है. अलग अलग वाक्यों में अलग अलग प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया है ना. तो यही विराम चिन्ह है. Yes, ma'am. अर्थात पढ़ते या लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है. यानी किसी भी है. को पढ़ते समय या लिखते समय विराम को जब हम प्रकट करते हैं, करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है. कुछ मुख्य विराम चिन्ह इस प्रकार है, जो आपके सिलेबस में है. कुछ मुख्य विराम चिन्ह है जो यहाँ इस प्रकार से दिया गया है. पहला है पूर्ण विराम. पूर्ण विराम का चिन्ह आप लोग देख रहे हो. यह चिन्ह वाक्य पूरा होने पर लगाया जाता है. किसी भी पूरा होने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं. जैसे मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, आई बना, इंग्लिश का आई बन गया ना पीछे, वो आपका हो गया पूर्ण विराम. ठीक है. मैं खेलने जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ. हर वाक्य लिखने के बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं. ठीक है. दूसरा आपका आ गया अल्प विराम. Yes, ma'am. अल्प का मतलब होता है थोड़ा. कभी कभी हम बहुत थोड़े समय के लिए ठहरते हैं कहीं वाक्य में, मतलब पढ़ते समय या लिखते समय, तो वहां पे अल्प विराम चिन्ह होता है. जैसे माँ ने रसगुल्ले, जलेबी और हलवा बनाया. यहाँ कई चीजों का है, तो थोड़ा थोड़ा करके सब में हमें सब चीजों को कहना है, तो हम थोड़े समय के लिए. Yes, ma'am. माँ ने रसगुल्ले, हलवा, जलेबी और दही बड़ा बनाया, आया. है ना. तो कई जगह हमने रुके. Yes, ma'am. जब हम और करते तब नहीं वहां अल्प विराम लगाते हैं हम, अल्प विराम. लेकिन जब हम अलग अलग चीजों का नाम एक साथ लेते हैं, तब वहां पे अल्प विराम लगाते हुए हम नाम को लेते हैं.
अगला है बेटा देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह। या प्रश्न पूछते समय या प्रश्नों को लिखते समय इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और यह वाक्य पूरा होने पर ही लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी पूर्ण विराम की तरह वाक्य पूरा होने पर ही लगाया जाता है, वाक्य के अंत में। आपको कहाँ जाना है? आस्था, आप इतनी देर बाद क्यों ज्वाइन कर रही हैं? अब तक कहाँ थी? शिखर, आप क्या कर रहे थे? हाँ बेटा, आस्था आप कुछ बोली नहीं, कुछ कही हो? मैम फूड ईट कर रहे थे। अच्छा, तो हम प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यशवर्धन, आप क्या कर रहे हो? करते क्या हैं सुन पा रहे हो? हाँ, मैम। यस मैम। चलिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हुए कोई वाक्य बोलिए आप। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? चलिए, तो यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है, ठीक है। आपका घर कहाँ और चलिए अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि आदि, विस्मय आदि, यानी ऐसे शब्द जब हम हर्ष, शोक, आश्चर्य व घृणा के भावों के लिए हमारे मन में अगर हर्ष है, आश्चर्य है, घृणा है या शोक का भाव है ना, तो उसे व्यक्त करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, अरे तुम कैसे गिर गए? वाह कितना सुंदर बगीचा है। तो अरे तुम कैसे गिर गए, इस वाक्य में आश्चर्य हो रहा है ना, क्या अरे कैसे तुम गिर गए। यस दूसरे वाक्य में यस मैम वाह कितना सुंदर बगीचा है, यहाँ आपको क्या हो रहा है? हर्ष हो रहा है। वाह कितना सुंदर बगीचा है, यहाँ हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है। तो हर्ष और आश्चर्य दो का भाव Yes, प्रकट हुआ। अब घृणा का भाव प्रकट करने के लिए छी छी थु थु, बहुत दुर्गंध आ रही है, कहते हैं ना हम, तो ये हमें घृणा का भाव यहाँ प्रकट हो रहा है, तब भी हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यस मैम और कभी हमें शोक का भाव प्रकट करना हुआ या भय का भाव प्रकट करना हुआ, भय में भी आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। अरे यस मैम भागो शेर आ गया, तो यहाँ हम भयभीत हो रहे हैं ना, तब भी हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो चलिए 4 हो गया, 5वां आपका है योजक चिन्ह। योजक, योजक का मतलब होता है जोड़ना। इस चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों को जोड़कर लिखने के लिए किया जाता है। जैसे जल्दी जल्दी घर चलो, दो शब्द है, जल्दी जल्दी घर चलो, दो शब्दों को जोड़ा गया है योजक चिन्ह द्वारा। जल्दी धीरे धीरे क्यों चल रही हो? धीरे धीरे क्यों चल रही हो? चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे। तो चलते चलते यानी कोई शब्द दो बार आ रहा है तो उस शब्दों को जोड़ने के लिए हम बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मैम धीरे धीरे भी होगा, हाँ हो सकता है धीरे धीरे, मैम अलग अलग भी होगा, मैम बैठे बैठे भी होगा। हाँ बैठे बैठे नींद आने लगी, है ना, देखते देखते यस मैम वह सो गया। देखते देखते बारिश सो गया। या टीवी देखते देखते मुझे नींद आ गई, है ना। तो जहां भी जो शब्द को दोहराना हो मुझे नींद आ वहाँ गई, योजक चिन्ह हम लगा देते मैं हैं। सो गया।
हाँ, किसी शब्द को ये दोबारा लिखना हो तो योजक चिन्ह हम जो बीच में लगा देते हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में अभी आपको 5 ही विराम चिन्ह के बारे में पढ़ना है। वैसे तो 14-15 चिन्ह हैं, लेकिन अभी आप शुरुआत कर रहे हैं विराम चिन्ह के बारे में जानकारी के मैम लिए। 15 चिन्ह है। बहुत सारे चिन्ह हैं, लेकिन अभी आपको 5 ही पढ़ना है। कौन कौन सा? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक और योजक। विस्मयादिबोधक, योजक चिन्ह। ठीक है, तो चलिए अभी आप लोगों ने 5 चिन्हों के बारे में यस पढ़ा। अब इससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज हैं, देखते हैं कितना आप लोग समझ। हाँ बेटा, जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम होगी वहां लग रहा होगा मेरी आवाज कट कट के आ रही है। ठीक है, चलिए आज Yes, ma'am. अभिनय पांडे मेरे गाँव में नेटवर्क नहीं है अभिनय पांडे के पास। यस मैम, यस मैम, चलिए यस मैम। एक्सरसाइज है, इसको आप लोगों को बताना। देखिए आपने क्या सीखा। निम्न वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। अभिलाष धीरे धीरे चल रहा है। आप बताएंगे अपने पांडे कौन कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ होगा। सभी लोग ध्यान देंगे, अभी हम पूछ रहे हैं एक एक करके कौन कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ होगा। मैम अभिलाष मैम धीरे धीरे चलना कौन सा चिन्ह होगा? हाँ, यहाँ कहाँ कहाँ विराम चिन्ह लगाए जाएंगे? अभिलाष मैम यहाँ पे मैम फुल स्टॉप चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाएगा मैम। लास्ट में फुल स्टॉप हिंदी बताइए मैम पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे अंतिम में, और कोई चिन्ह नहीं लगना है बेटा। यस मैम। ठीक है, नो मैम, आप बताइए। आप लोग जिससे पूछे वैसे को बोलना है। मुस्कान कुछ बताइए। योजक चिन्ह लगेगा धीरे धीरे के बीच में। हाँ यस मैम। हाँ बेटा सुन रहे हैं। मैम धीरे धीरे के बीच में योजक चिन्ह, मैम योजक चिन्ह लगेगा। अच्छा, और मैम कोई चिन्ह? यहाँ पे हर के बाद में पूर्ण विराम लगेगा। हाँ बेटा, बहुत अच्छा आपने बताया कि योजक अभिलाष धीरे धीरे चल रहा, धीरे धीरे शब्द के बीच में और कुछ नहीं लगेगा, योजक चिन्ह लगेगा और लास्ट में विराम चिन्ह लगेगा। आप सही बताई हो, अपने पांडे समझ नहीं पाए, रॉन्ग कर दिए। पूर्ण विराम तो सही बताए, लेकिन बीच वाला चिन्ह भूल गए। चलिए दूसरा वाक्य देखिए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया, जुहू बीच, सिद्धि विनायक मंदिर और हाजी अली की दरगाह जैसे दर्शनीय स्थल सबका मन मोह लेते हैं। कितने लोग बताएंगे? चलिए अनुष्का बताइए। मैम मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया और जुहू बीच के बीच में अल्प विराम लगेगा, और जुहू बीच और सिद्धि विनायक के बीच में भी अल्प विराम लगेगा। हाँ। और लेते हैं के बाद पूर्ण विराम लगेगा। मंदिर और हाजी अली की दरगाह जैसे दर्शनीय स्थल सबका मन मोह लेते हैं। चलिए, क्यों आस्था? आस्था यस मैम। बताइए क्या क्या चिन्ह लगेगा यहाँ? मैम मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के बाद एक मैम अल्प विराम लगेगा। मैम उसके बाद मन मोह लेते हैं, उसके बाद लगेगा लास्ट में पूर्ण विराम। बीच में और नहीं है चिन्ह? मैम यस मैम, हाजी अली के बीच में हम योजक चिन्ह नहीं।
अभी अनुष्का बताई, आप ध्यान से सुनी नहीं हो। गेटवे ऑफ इंडिया एक नाम हो गया तो अल्पविराम लगा दिए। जुहू बीच दूसरा नाम हो गया तो अल्पविराम लगा दिए। सिद्ध विनायक मंदिर और हाजी अली की दरगाह जैसे दर्शनीय स्थल सबका मन मोह लेते हैं। यहाँ पर है। चलिए अगला, सूर्यान तुम्हारा घर कहाँ है? यशवर्धन आप बताओ, यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा कहाँ पर? मैं कैंटेल। हमारा घर कहाँ है के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। संजीव आप बताइए, संजीव। शिखर बताइए। प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। संजीव बताइए। प्रश्नवाचक लगेगा। अंचित। मैम प्रश्नवाचक लगेगा एकदम एंड पे। हाँ सही है बेटा, प्रश्नवाचक ही लगेगा। चलिए घा देखिए, सीबा शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया। हाँ चलिए इसको बताएंगे बरखा। बरखा। साक्षी। मैडम। नहीं बेटा, इसको पूछ रहे हैं, उसको बताने दो। मैम सलाम के बोधक चिन्ह लगेगा। तुमने कमाल कर दिया, इसके बाद पूर्ण विराम। हाँ संजना आप बताइए। संजना। मैम शाबाश पर मैम इसमें आदि बोधक चिन्ह लगेगा। कमाल कर दिया, वहाँ पर पूर्ण विराम चिन्ह लगेगा। हाँ बेटा बहुत अच्छा। सीबा शाबाश है ना। यस मैम। चलिए ये हो गया। अब आपका अगला है, निम्न विराम चिन्हों का प्रयोग वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह दिया गया है। हाँ चलिए इसको भी पूछ लेते हैं, अभी पता चल जाएगा कितने लोग को पता है। सिमरन, का में कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करना है? का में मैम अल्पविराम। का में अल्पविराम चिन्ह बना हुआ है। बुक में क्या राइट है? का खा गा घा राइट है ना, वहां विराम चिन्ह बना हुआ है, तो कौन सा विराम बना हुआ है? अल्पविराम। चलिए आप बताइए शिवान्या। वो आम खाता है। कौन सा विराम चिन्ह होगा? बोले बेटा। बोलिए शिवान्या। संजना। मैम पूर्ण विराम चिन्ह। ममता बताइए, खा में क्या लिखा हुआ है? मैम प्रश्नवाचक चिन्ह। वेरी गुड। गा में क्या है? आदर्श बताएंगे, आदर्श सिंह। मैम इसमें आदि बोधक चिन्ह। घा में क्या है? आदित्य बताएंगे, आदित्य। मैम अल्प विराम। अल्प विराम लगा के वाक्य आपको बना के लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और यस तीसरे मैम। में भी आपको करना है। तीसरे में निम्न पंक्तियों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। अरे मित्र तुम आ गए। साइनी, सोयब और आफ्ताब को क्यों नहीं लाए? वे भी आते तो बहुत मजा आता। चलिए बेटा, मौखिक प्रश्न है। मैम आनंद लिखा। हाँ बेटा, आनंद आता।
चलिए, खेल खेल में मौखिक प्रश्न है, विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं? कितने लोग बताएंगे विराम चिन्ह किसे कहते हैं? अनुष्का, लेटर। मैम गौरव बताए, गौरव। मैं कहता पढ़ते या लिखने समय विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। मैटर। बोलिए। अंशिक, बोलिए। पढ़ते या लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि चिन्ह, योजक चिन्ह। हाँ, चलिए, दूसरा है विराम चिन्हों का उनके संकेत चिन्हों से मिलान कीजिए। कौन कौन से चिन्ह, कौन कौन से का नाम से मिलान करना है आपको। यहाँ आपको पहचानना होगा, ठीक है? तो इसको आप लोग कर लेंगे, अभी सेशन एंड होगा तो करके भेजेंगे इस पेज को, ठीक है? यस मैम। यस मैम। इसको भेज देंगे और उसके बाद अगला चैप्टर आपका है मुहावरा, ठीक है? इसको हम समझा दे रहे हैं, बाकी इसमें एक लर्निंग चीज है जिसको आप कल लर्न करेंगे, परसों मंडे को लाइव क्लास में सुना जाएगा, ठीक है? तो चलिए। यस मैम। मुहावरा होता क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, ठीक है? देखिए, हर समाज में अपनी अपनी भाषाओं का प्रयोग करने के अलग अलग तरीके हैं और कुछ भाषाओं में कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है या वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है जिससे उसका अर्थ जो है अलग दिखता है। विशिष्ट अर्थ का प्रयोग करने के लिए विशिष्ट शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जहां कहीं भी जो है वाक्यों में विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके या विशिष्ट वाक्यांशों का प्रयोग होता है, वह वाक्य मुहावरा बन जाता है। वह वाक्य जो शब्द होते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। जो विशिष्ट शब्दांश हैं या विशिष्ट वाक्य हैं वो क्या कहलाएंगे? मुहावरे। उनके प्रयोग से वाक्य में रोचकता आ जाती है, सुंदरता बढ़ जाती है रचना की। जो भी काव्य हो या गद्य हो, अगर मुहावरे का प्रयोग करते हुए हम लिखते हैं तो उस रोचक हो जाता है वह, ठीक है? और मुहावरों के प्रयोग से भाषा स्वाभाविक और सुंदर बन जाती है। अच्छी तो लगती ही है, स्वाभाविक और सुंदर भी बन जाती है। देखिए, उदाहरण के लिए सामान्य भाव वाक्यों और मुहावरों के युक्त वाक्यों के सौंदर्य को देखिए। यहाँ कुछ वाक्य द्वारा इसके सौंदर्य को दिखाया गया है प्रयोग करके मुहावरों की, ठीक है? देखिए, उदाहरण के लिए पहला है सामान्य वाक्य, सरल वाक्य है ये। क्या है? राणा प्रताप की सेना ने मुगलों की सेना का मुकाबला किया। ये साधारण वाक्य है, लेकिन इसी वाक्य में हम विशेष शब्दों का जब प्रयोग कर देते हैं तो वाक्य जो है सुनने में अच्छा लगता है। दूसरा वाक्य उसी को बताया गया है, राणा प्रताप की सेनाओं ने मुगलों की सेनाओं से लोहा लिया। तो वाक्य का प्रयोग अलग हो गया ना? अगला है निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए कि किस प्रकार लोग हाव भाव द्वारा अपनी बात कह जाते हैं। चित्र में आप पहले चित्र में तो महाराणा प्रताप को देख रहे हो आप लोग। महाराणा प्रताप की सेना ने मुगलों से लोहा लिया। दूसरा है
उंगली पर नचाना। देखिए किस प्रकार से बुढ़िया उंगली दिखा रही है और वह आदमी काम कर रहा है ना? आप लोगों को चित्र में है। यस तो उंगली पर नचाना का अर्थ यस मैम मनचाहा कार्य लेना। उंगली नचाना क्या होता है? मनचाहा लिखना। कि यानी हम जो काम कहे वह काम आप करें, इसी को कहेंगे उंगली पर नचाना। दूसरे चित्र में आपको दिखाया जा रहा है घी के दिए जलाना। बच्चे कितने सभी बच्चे खुश हैं, हंसते हुआ फेस उनका है, हाथ ऊपर उठा रहे, यानी खूब खुश है बच्चे। ठीक है, तो घी के दिए जलाने का मतलब होता है खुशी का भाव प्रकट करना। तो खुशी के भाव को प्रकट करने के लिए हम विशिष्ट शब्द क्या प्रयोग करते हैं? घी के दिए जलाना। मुहावरा जो होता है वो विशिष्ट शब्द होता है। ठीक है, अगला है यस मैम अंगूठा दिखाना। देख रहे हो चित्र में? अंगूठा दिखाना का मतलब होता है इनकार कर देना। किसी भी काम को हम न करना चाहे तो अंगूठा दिखाना। जैसे आप लोग घर पे कहते हो ठेंगा दिखाना, है ना? तो ठेंगा दिखाना या अंगूठा दिखाना यानी किसी भी चीज को करने से इनकार कर देना। अगला देखिए चित्र, कान में बच्चा कुछ कह रहा है, कान भरना इसको कहते हैं। विशेष शब्द क्या है? कान भरना। तो काना फूसी किसको कहते हैं? किसी चीज की कोई चुगली कर रहा हो, आपको फुसा रहा है ना, चुगली करना, उसका अर्थ क्या होता है? कान भरना, चुगली करना। कभी कभी कुछ बच्चे होते नहीं है, सबके सामने बात नहीं कहते हैं, केवल एक से उसकी बुराई करना हो तो जाएंगे उसके कान में कहेंगे उसके बारे में, तो उसको हम काना फूसी करना भी कहते हैं, कान भरना भी कहते हैं। चुगली उसका अर्थ होता है चुगली करना। तो इस प्रकार से मुहावरे जो है विशिष्ट शब्द होते हैं, है ना? विशिष्ट शब्द का प्रयोग जब हम करते हैं तो कहानी हो या कविता हो तो वहाँ रोचकता आ जाती है, सुंदर बन जाती है, भाषा में स्वाभाविकता का गुण आ जाता है अगर हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके चैप्टर में ढेर सारे मुहावरे दिए गए हैं जिनको आप लोग याद करेंगे। ठीक है, और अगले सेशन में हम आप लोगों से मुहावरे को सुनेंगे। और फिर जो एक्सरसाइज है उसको फिर आप लोग पढ़ के कर लीजिएगा संडे को, क्योंकि जब मंडे का क्लास रहेगा तब आप लोगों से हम सुनेंगे, देखेंगे कि आप लोग रॉन्ग किए हो राइट किए हो। ठीक है, मैम मुहावरा लर्न करके मैम कंप्लीट कर लेंगे एक्सरसाइज। हाँ, पढ़ के कंप्लीट कर मैम मुहावरा भी लर्न कर लेंगे। हाँ, लर्न कर लेना और पढ़ के कंप्लीट कर लेना, लर्न कर लेना। 2 दिन का समय आप लोगों के पास है, सैटरडे संडे। ठीक है, यस मैम ठीक है, समझ में आ रही है ना? यस मैम हाँ। यस मैम यस मैम कानाफूसी तो नहीं कर रहे हो आप लोग? नो मैम नो मैम नो मैम। जैसे कभी बच्चा बहुत खुश होता है ना, अपनी प्रशंसा कभी कभी मैंने ये काम कर लिया, मैंने वह काम कर लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? बोलिए अपने पांडे। यस मैम तुम कहते हो मैंने लिख लिया, मैंने पढ़ लिया, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। मैम वो अपने आप में प्रशंसा करना, मैं अपने आप में प्रशंसा करना। तो इसके लिए हम कौन सा मुहावरा प्रयोग करेंगे? अर्थ तो बता रहे अपनी अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तो इसका मुहावरा क्या होगा? मैम उसने अपने
प्रशंसा खुद करना। ये तो अर्थ हुआ उसका। मुहावरा क्या होगा आप कौन बताएगा? अब मैम अपने आप मुंह मीठा करना। अपने आप मुंह मीठा करना। अनुष्का बता रही हो कुछ, क्या है बेटा? हम अपने आप मुनिया मिठू बनना। हाँ बेटा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मैम खुद भी होगा स्वयं करना। अपनी प्रशंसा खुद करना भी होगा। दोनों होता है। हाँ चलिए बेटा, तो इस प्रकार से जो मुहावरे हैं इसको आप लोग पढ़ोगे। हाँ यस मैम। आवाज सुन पा रहे हैं ना? हाँ चलिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो उसके लिए हम किस मुहावरा का प्रयोग करते हैं? आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल झोंकना। जैसे यहाँ पे आँखों में बच्चे धूल हैं, झोंकना। वीडियो मैंने सेशन से जुड़ जाते हैं, उसके बाद वीडियो बंद कर देते हैं। वीडियो बंद करके चाहे जो कुछ कर रहे हैं, है ना? तो वो क्या कर रहे हैं? पेरेंट्स के और टीचर्स के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पेरेंट्स जान रहे हैं बच्चा मेरा पढ़ रहा है ना? और यहाँ टीचर सामने ज्वाइन हो गए और वीडियो बंद करके मोबाइल पे कुछ और देख रहे हैं, कुछ और गेम खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा मुहावरा का प्रयोग करेंगे संजीव? आँखों में धूल झोंकना। आँखों में धूल आँखों में धूल झोंकना। हाँ, तो आप लोग आंखों में धूल नहीं झोंकोगे, आप लोग पढ़ाई करोगे, ठीक है? पढ़ के आना, लर्न कर लेना सभी लोग। यस मैम। सुन रहे हो ना? हाँ। मैम। शिखर तुम कहाँ थे? यस यहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा? शिखर आप बताइए, कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? अभी पढ़ाया गया है। शिखर बताइए। आवाज नहीं आ रही बेटा, लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? यस मैम। प्रश्नवाचक चिन्ह मैम कह रहे हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। हाँ, चलिए यस मैम। गौरव आप बताएंगे। गौरव, यस मैम। नैना और संजीव सभी लोग खेल रहे यस मैम। सभी लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? मैम अल्प विराम। मैम अल्प विराम। मैं अल्प विराम में प्रश्नवाचक विराम। हाँ, अल्पविराम और पूर्णविराम, यानी नाम के जो बीच में आप अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग करें, प्रश्नवाचक, है ना? और अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। यस मैम। पूर्ण विराम। अरे यह कैसे हो गया? ममता बताएंगी। अरे तुम्हें चोट कैसे लग गई? ममता, यहाँ कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग होगा? विस्मयादि योजक चिन्ह। विस्मयादि बोधक। कहाँ पर लगेगा बेटा ममता? विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा अरे के बाद। हाँ, अरे के बाद। हाँ, अरे के बाद विस्मयादि बोधक। अरे तुम्हें चोट कैसे लग गई? यस मैम। अंत में क्या लगेगा?
पूर्ण विराम। पूर्ण विराम कैसे होगा? प्रश्न पूछ रहे हैं ना। मैम क्वेश्चन मार्क। अरे तुम्हें चोट कैसे लग गई? मैम प्रश्नवाचक। हाँ, अंत में प्रश्नवाचक रहेगा। तो चलिए बेटा, सेशन का समय भी समाप्त हो गया है। आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेंगे। हाँ बेटा, और इस पेज को Yes, कंप्लीट ma'am. करके भेज देंगे। यस ठीक है? मैम। यस मैम। यस सेशन करते हैं। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय।